जनता पार्टी इनका विरोध करती है क्योंकि उसके पास 1-2% लोग हैं जो भारत के संपूर्ण आय पे कब्जा करके और सरकार चलाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितने वक्त शासन किया ये आप भी जानते हैं और हम भी। अगर जनक भारतीय जनता पार्टी होगी तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी ठीक है जाटव जी, जवाब दीजिए। पीडीए का भला आप नहीं चाहते, देखिए रणनीति स्पष्ट है, अब पीडीए पर चुनाव लड़ा जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनका कहना फतेह हासिल की है। अगर अच्छी खासी 37 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी ने निकाली और 6 सीटें कांग्रेस ने निकाली तो एक बड़ा आंकड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कह रहे पीडीए का आप लोग भला नहीं चाहते, हम पीडीए का फॉर्मूला आगे लेके जाएंगे, हम एक बार फिर से इंडी गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे 2027। लगता है कि एनडीए के लिए मुश्किलें हैं। आज मौसम बहुत सुहावना है, इतनी गर्मी नहीं है। हाँ। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता 1969 में 1969 में भाजपा ने या उस वक्त की जनसंघ ने इनसे हाथ जोड़ करके गठबंधन किया, ऐसी बात बोल रहे हैं। अरे भैया 1992 में तो आपकी पार्टी बनी है और हम 1969 में जो है आपसे गठबंधन कर रहे थे। क्या पे पानी डालो ठीक होगा सब कुछ। और रही बात पीडीए की, जिस तरीके से बात की पीडीए के करते हैं, देखिए आज तमाम चीजें अपडेट हो गई हैं। तमाम मोबाइल जो है, एक वक्त था जो 486 और से वो चला करते थे, आज कितने बेहतरीन अपडेटेड हो गए, सारा चीजें अपडेट हो गई है। मगर आज ये इंडी अलायंस जो है, इंडी गठबंधन, ये अपडेट नहीं हो पा रहे, कुएं के मेंढक बने हुए। अरे आज पीडीए से निकलो भैया, धर्म की राजनीति से निकलो, डेवलपमेंट देख रही है दुनिया देख रही है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दो। आप आज भी एक दूसरे की पीठ पर सवार होकर के एक दूसरे को खुजरा रहे हो, उससे उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो आपको वोट नहीं देने वाली। अभी आपने कह तो दिया कि हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, मगर आप दोनों मिलकर के चुनाव लड़ोगे कहाँ से? एक तो हो नहीं पाए आप किसी भी, मतलब आप ये समझो कि लोकसभा में एक झूठा नैरेटिव चलाने के बाद आप कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो पाए। बिहार में हरियाणा में आपको कांग्रेस ने एक सीट पर नहीं जो है ना मौका दिया, महाराष्ट्र में आपको एक सीट पर मौका नहीं दिया। आप बात क्या कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में बांट लो, बेशक से बांट लो, एक दूसरे के साथ में चल लेंगे, मगर आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। आज दुनिया डेवलपमेंट देख रही है, भारत दुनिया में डेवलपमेंट के कारण से पहचाना जा रहा है। वो जो शेर जिसको आप कहते हैं ना, मेक इन इंडिया का जो शेर है, वो शेर जो है वो पूरी दुनिया को जो है ना आज जिस तरीके से वो मिसाल पैदा हो रही है, उसको देखो, आपको उसमें सहभागी होना होगा। आप ये पीडीए करते रहेंगे, आप पीडीए के नाम पर वोट लेकर के आ गए। नहीं लिया ना, पीडीए के नाम पे वोट लिया ना चंद्र प्रकाश जी, बना दिया, पीडीए के नाम पे वोट लिया ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि पीडीए के नाम पर आपने वोट लिया, मगर माता प्रसाद जो है उनको आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। यानी आपने पीडीए के नाम पे वोट लेकर के पीडीए को ही धोखा दे दिया। सबसे बड़े धोखेबाज आप हैं और प्रदेश की जनता ने देख लिया। इसीलिए आपको उपचुनाव में जो हालत पैदा हुई आपने स्वयं देख ली। जिन सीटों पर आप एक छत्र अपना शासन समझते थे, यहाँ पे हम एक छत्र जीतेंगे, आप वहाँ पर बहुत मुश्किल से अपने जमानत बचा पाए और ज्यादातर जगहों पर जमानत जब्त हुई। 10 में से सिर्फ एक सीट लेकर के आप आ गए और आप बात कर रहे 2027। जी सर, रविंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मैडम जो बोला है, मुझे लगता है कि उनको उम्र दराज तो है मेरे बराबर में, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। 1967 में, 1970 में, 1977 में उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट लोगों की सरकार बनी थी, जानकारी नहीं होगी इनको। 1989 में हम सोशलिस्ट पार्टी थी। आप जवाब मत दीजिए, आपकी जरूरत नहीं है बीच में बोलने की। अब सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए, कहीं का जोड़ रहे हो आप, धैर्य से सुन लीजिए। मतलब लगता है आपकी शक्ल से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से तो बहुत अच्छा व्यक्ति लग रहे हैं,
लेकिन व्यवहार से तो वही भारतीय जनता पार्टी वाले लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करो। अरे आप सुन लीजिए पहले, सोशलिस्ट पार्टी की बात लेकर के आप यहाँ पर तो आप समाजवादी मतलब सोशलिस्ट होता है, पढ़ के आइए। मुझे लगता है कि पढ़ के आए नहीं, अच्छी तरह जानकारी आरएसएस हमने पढ़ने नहीं दिया। कहीं का टुकड़ा कहीं जोड़ देना, ऐसे मत करो। आपके कहने पे चलेंगे क्या? आप सिखाएंगे? जरा इनका ज्ञान सुन लीजिए, जरा इस महत्वपूर्ण व्यक्ति का ज्ञान सुन लीजिए। और अब ये बोल तो पाएगा नहीं ये व्यक्ति। जरा ये व्यक्ति बता रहा है कि पीडीए से धर्म की राजनीति की जाती है। तो जो इतना मूर्ख हो कि पीडीए तो एक समुदाय की बात करता है, इसमें धर्म की बात तो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान में आती है। अरे चुप रहे। नहीं देखिए, यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगी रविंद्र जी, प्लीज रविंद्र जी नहीं देखिए श्याम प्रकाश जाटव जी ने किसी भी तरह की नहीं प्लीज नहीं एक सेकंड प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। रविंद्र सिंह जी सुनिए, पहले एक सेकंड सुनिए सर, सुनिए प्लीज। नहीं सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। मैं श्याम प्रकाश जी एक सेकंड, देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। श्याम प्रकाश जाटव जी ने आपके लिए किसी भी हल्के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिसपे मैं कहूँ कि आपत्ति है मुझे। लेकिन प्लीज आप भी डेकोरम मेंटेन रखिए और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। एक दूसरे पे निजी टिप्पणी नहीं करनी सर। आप भी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए पार्टी के लिए बोलिए ना जो बोलना हो। एक दूसरे के लिए निजी तौर पे हम क्यों बोले किसी के लिए? रखिए अपनी बात रविंद्र जी। ये क्या आपने इनके भारतीय जनता पार्टी वाले को ये सुरक्षा दे रखी है कि अगर मैं सत्यता बता रहा हूँ तो अनर्गल टिप्पणी करेंगे, वो भी झूठी टिप्पणी? इस प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है आपने, तो मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। नहीं स्वतंत्रता की बात नहीं है सर, लेकिन ऐसे बर्दाश्त करता हूँ। नहीं, किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करनी ना सर। आप भी पार्टी के लिए बोलिए ना जो बोलना हो। आप श्याम प्रकाश जाटव जी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना सर। मैं तो फैक्ट्स फिगर बोल रहा था। हाँ रखिए अपनी बात, रखिए। तो टोकना शुरू किया तब आप कहाँ थे? हाँ तब आप टोकना शुरू कहाँ किए? तो 67 से लेके आज इनकी जो हरकतें हैं, कोई बात नहीं सर, बोलने दीजिए बदतमीजी सिखाते हैं। नहीं तुम्हें बदतमीजी सिखाते हैं। श्याम प्रकाश जी प्लीज। रविंद्र जी तुम लोकसभा में नहीं बोलने दोगे, तुम जनता को नहीं बोलने दोगे, तुम इतने बदतमीज हो। सर मुद्दे से हम भटक रहे हैं ना सर। रविंद्र जी मैं इसी चीज को आगे लेके जाऊं कि आपने मुझे भी बोल दिया, उससे कोई मतलब है क्या? नहीं कोई मतलब हो तो मुझे बता दीजिए। उन्हीं के चेले हो। मुद्दे पे रहते हैं ना रविंद्र जी, मुद्दे पे रहते हैं प्लीज। इसको रोकिए ना, फिर रोक रहेगा। नहीं रोक रही हूँ ना सर, मैं रोक भी रही हूँ, टोक भी रही हूँ। अगर आप लोग सुनेंगे तो डिबेट एक अच्छी दिशा में जाएगी और इस डिबेट के अंत में जनता को कुछ मिल पाएगा। प्लीज श्याम प्रकाश जी प्लीज। नहीं प्लीज नहीं श्याम प्रकाश जी आया हुआ है कि आपके डिबेट को डिस्कस करने के लिए। नहीं श्याम प्रकाश जी आप ऐसे तो नहीं करते, आप अक्सर डिबेट में बैठते हैं। श्याम प्रकाश जी मूर्खता की पराकाष्ठा हर बार आपके बार कहने के बाद भी। श्याम प्रकाश जी देखिए आप अक्सर डिबेट में बैठते हैं, इतना अच्छे से डेकोरम को मेंटेन रखते हैं। मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ ऐसे। ठीक है, बार आपकी बातों को हट के और बेशर्मी से हंस रहा है, मतलब आपके डिबेट पे से डिरेल कर रहा है। ठीक है चलिए कुछ छोड़िए, परेशान हम लोग नहीं होते हैं। उन बातों को छोड़िए सर। रविंद्र जी अपनी बात पे रहिए ना, मुद्दे पे रहिए। छोड़ दीजिए परेशान होते हैं कि रातों की नींद हराम हो जाती है। आपको अपने हार का अनुमान हो गया, इस वजह से आप बता रहे हो। तुम तो 55 साल तक पैर पकड़ के हम लोग का चलते रहे। 55 साल तक हम सोशलिस्टों का पैर पकड़ के चलते रहे, भीख मांगते रहे और फिर भीख मांगने की स्थिति में आ गए हो। 33 सीट पे आ गए हो, 33 सीट पे आ गए हो, 74 सीट से 33 पे आ गए हो और 312 से 255 पे आ गए हो। तो भीख मांगे हो। भीख मांगना ही सिखाया जाता है आरएसएस में। उसी भीख मांगने का पत्र दिखा रहे हो। एंकर के कहने के बावजूद तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना धैर्य नहीं है कि तुम एंकर की बात मान सको। तो इस प्रकार का व्यक्ति डिबेट करने लायक है। ये न्यूज चैनल ने गलत व्यक्ति को चुन लिया है, जो न्याय बेशर्म भी है, न्याय बदतमीज भी है, अब मुद्दे की कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से एंकर ने 3 बार टोक दिया। 3 बार एंकर ने टोकने के बाद भी अपनी बदतमीजी पर भी है। ये ऐसी इस प्रकार के व्यक्ति का इलाज सड़क पर होता है।
टीवी पे नहीं होता है। वो ठीक है सर, मुद्दे पे रहे हम। प्लीज रिक्वेस्ट है आप दोनों से, रिक्वेस्ट है सर, मैं अनुरोध कर रही हूँ यहाँ पर। नहीं रविंद्र जी और शांत प्रकाश जी प्लीज मुद्दे पे रहते हैं, वक्त बहुत कम होता है, आधे घंटे का वक्त होता है, उसमें हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे ना सर। अब हो गया, आप लोगों ने जो बोलना था बोल लिया है, अब मुद्दे पे रहते हैं। पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए पे रहते हैं, रणनीति की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की रणनीति पे रहते हैं। बताइए रविंद्र जी। रोकना चाहिए इस आदमी को। आपने 6 बार बोला, 6 बार के बाद भी लगातार आदमी बोल रहा है। जनता देख रही है ना, जो रोक रहा, मैं रोक रही हूँ, टोक रही हूँ, जो नहीं रुक रहा है, चाहे आपकी बात हो चाहे शांत प्रकाश जाटव जी की बात हो, सब जनता देख रही है सर, हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। रविंद्र जी बहुत अच्छा है, इनका चरित्र जनता देखे तभी अच्छा है। चलिए मुद्दे पे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पीडीए मतलब धर्म की राजनीति, इतना भी ज्ञान नहीं है। धर्म की राजनीति होती है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अरे कितना बदतमीज है भाई, कहाँ से पैदा हो गया है मुझे लग रहा है। गजब बदतमीज आदमी है भाई, कहाँ से बुला लिया आपने इसको? ये न्याय थी, ये सड़क पे इलाज होने लायक ही व्यक्ति है। अगर मुद्दा होता इस व्यक्ति के बारे में, जानकारी होती तो अपने बारे में जवाब देता। आपके पूरे डिबेट को खत्म कर गया ये व्यक्ति। बड़ी विडम्बना है सर, विडम्बना है इन पार्टियों की, विडम्बना है इस देश की। मैं सही बता रही हूँ सर, ये जो तरीका है ना, ये डिबेट करने का बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। इस डिबेट से और इस तरह की डिबेट से जो आप लोग कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आप रिप्रेजेंट करने में नाकाम है, और इस तरह की डिबेट से जनता में कुछ संदेश नहीं जा रहा, जो जा रहा है वो बहुत ही गलत संदेश जा रहा है सर। नहीं विडम्बना है सर पार्टीज की कि आप लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं सर, इससे वो भी नहीं है। नहीं इससे जनता को कुछ नहीं मिला। तुम्हें नीचता की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।